Assalamu alaikum pre class. I'm your English teacher from Junior Campus High School. कैसे हैं बच्चों आप? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अपनी फुल तैयारी कर रहे होंगे। आज हम बच्चों न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक 3 का यूनिट नंबर 7 उसकी स्टोरी टेलिंग करेंगे, द फ्लाइंग मशीन 2 की, और साथ उसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स पढ़ेंगे। इसके लिए हम खोलेंगे पेज नंबर 60। तो बच्चों द फ्लाइंग मशीन 2 पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बैकग्राउंड बताना चाहूँगी कि द फ्लाइंग मशीन 1 में क्या हुआ। तो बच्चों फ्लाइंग मशीन 1 में आपने देखा कि समी एक बच्चा है जो अपने कमरे में बैठ के एक छोटी सी पिक्चर फ्लाइंग मशीन की ड्रॉ करता है। थोड़ी ही देर में उसके अंकल आ जाते हैं और उसकी पिक्चर देखते तारीफ़ करते हुए कहते हैं ये पिक्चर बहुत प्यारी है लेकिन ये उड़ नहीं सकती। लेकिन समी उन्हें कहता है कि मैं जल्द ही ऐसी फ्लाइंग मशीन उड़ने वाली बनाऊंगा, आप 2 माह बाद आइएगा तो मैं ये बना चुका हूँगा। और फिर ऐसा ही होता है। समी बहुत सा मटेरियल इकट्ठा करता है जिसमें बैम्बू स्टिक्स हैं, स्क्रू ड्राइवर हैं और बहुत से पुराने न्यूज़पेपर और बहुत से टूल्स इकट्ठे करता है और आखिर एक दिन वो फ्लाइंग मशीन बना ही लेता है। और बच्चों वो ऐसी फ्लाइंग मशीन बनाता है जो बग़ैर इंजन के उड़ने वाली होती है, जिसे हम ग्लाइडर भी कहते हैं। ठीक है, अब जब वो ये मशीन बना लेता है तो कुछ दिन बाद उसके अंकल सलीम दोबारा से आते हैं और वो अंकल सलीम को दिखाता है कि ये फ्लाइंग मशीन आप देखें, ये आपको लेके उड़ सकती है। अंकल सलीम जो है वो इसको ज़रा मजाक समझते हैं, वो समझते हैं कि ये मशीन उड़ नहीं सकती। लेकिन समी बहुत कॉन्फिडेंट है, वो कहता है नहीं ये उड़ सकती है। ठीक, समी कहता है कि ये उड़ेगी और फिर वो गैरेज से निकाल कर उस मशीन को एक रॉक यानी कि चट्टान पे ले आते हैं ताकि इसको नीचे धक्का दिया जाए और ये उड़े। और समी अंकल सलीम को कहता है कि अंकल सलीम आप इस पे बैठें ताकि ये आपको लेके उड़ सके। अंकल सलीम बैठ जाते हैं लेकिन उन्हें यकीन होता है कि ये मशीन तो उड़ेगी ही नहीं। ठीक है, और ऐसा ही होता है कि जैसे वो बैठते हैं इस मशीन के ऊपर तो वो उड़ती ही नहीं है। ठीक है बच्चों, आगे क्या होगा? आगे हम पढ़ेंगे द फ्लाइंग मशीन 2 में, लेकिन इसको पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो हैं वो एक्सप्लेन करना चाहूँगी। डिफ़िकल्ट वर्ड्स को बच्चों आपने कॉपी पे राइट नहीं करना, आपने मेरे साथ पढ़ना है। ठीक है, आपने इनको पढ़ने का स्टाइल देखना है। जी बच्चों, द फ्लाइंग मशीन 2 डिफ़िकल्ट वर्ड्स। पहला डिफ़िकल्ट वर्ड्स है हमारा हर्ट। क्या है ये? हर्ट। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग मैं आपको ओरली अभी बता रही हूँ। इसका मीनिंग है किसी चीज़ को ज़ोर से धक्का देना। स्ट्रेटन, स्ट्रेटन्ड। ठीक है, स्ट्रेटन्ड सीधे से, सीधे तरीके से। गस्ट, गस्ट। गस्ट कहते हैं बच्चों कि एकदम से हवा का झोंका ज़ोर का आए और किसी चीज़ को उड़ा ले जाए, इनके झोंका हवा का जो तेज़ झोंका होता है। हुर्रा, हुर्रा बच्चों एक इमोशन है, इजहार है खुशी का। ठीक है, उस वक़्त ये लफ्ज़ निकलता है मुंह से तो इसको पढ़ते हैं और इसके आखिर में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन भी होता है। सडनली, सडनली। सडनली मीनिंग है बच्चों अचानक। श्रीक्ड, श्रीक्ड। श्रीक्ड का मतलब है बच्चों चीखा, चीखना। ठीक है, चीखा। लींट, लींट। लींट है बच्चों एक तरफ को झुक जाना। ठीक है, मैनेज, मैनेज्ड। मैनेज किसी चीज़ को मैनेज करना या संभालना। ठीक। ट्रिमेंडस, ट्रिमेंडस। ट्रिमेंडस का मतलब है बच्चों बहुत ज़्यादा ताकतवर, बहुत ज़्यादा। टिल्टेड, टिल्टेड। टिल्टेड एक पोजीशन होती है, एक साइड ऊंची हो और एक साइड नीची हो, उसको टिल्टेड पोजीशन कहते हैं। रशिंग, रशिंग। रशिंग दौड़ना, जाना एक तरफ को। बुलेट, बुलेट। बुलेट गोली को कहते हैं। स्प्लैश, स्प्लैश।
स्प्लैश बच्चों पानी का बहुत बड़ा स्पॉट होता है, जो पानी में कोई चीज़ डालो तो एक बहुत बड़ा स्प्लैश उठता है, उसको कहते हैं। ठीक है। वेट अ मिनट सेड समी, हिज अंकल लुक्ड अराउंड। अब क्या है, अंकल सलीम जो है वो बैठ गए हैं फ्लाइंग मशीन के ऊपर। इतनी देर में समी जो है उन्हें कहते हैं 1 मिनट के लिए रुक जाएं। बिहाइंड द ग्लाइडर वर द बॉयज, ऑल फ्रेंड ऑफ समी। Sami raised his hand, then he shouted, "Now come on boys, all together push." अब क्या होता है कि जब फ्लाइंग मशीन उड़ती नहीं है और अंकल सलीम उसके अंदर बैठे हुए होते हैं, तो अंकल सलीम को समी कहता है 1 मिनट के लिए आप रुकें। वो कुछ लड़कों को पीछे देखता है जो उसके पीछे खड़े हुए होते हैं और उन्हें बुलाता है। वो उसके दोस्त ही होते हैं और उनको हाथ हिलाता है कि वो लोग इधर आ जाएं। वो लड़के आते हैं और वो समी उनको कहता है कि आओ इसको धिक्का लगाएं। द बॉयज आल पुश्ड एंड बिफोर अंकल सलीम न्यू व्हाट वाज हैपनिंग, the glider had been hurled over the rock and had started to fall at great speed toward the field's floor. अब क्या होता है कि जैसे ही लड़के उसको धिक्का लगाते हैं ग्लाइडर को, तो ग्लाइडर जो है वो चट्टान से नीचे की तरफ चली जाती है। जो जो नीचे खेत होते हैं उन खेतों की तरफ चली जाती है और अंकल सलीम को पता ही नहीं चलता कि ये हुआ क्या है। अंकल सलीम लेट आउट अ श्रीक। अब अंकल सलीम की छोटी सी चीख निकलती है। एंड पुल्ड द रॉड टुवर्ड्स हिम। और जैसे ही वो धक्का उनको मिलता है तो वो रॉड जिसको उन्होंने पकड़ना होता है, जो कंट्रोल करती है फ्लाइंग मशीन को, वो मजबूती से उस रॉड को पकड़ लेते हैं। तो जैसे ही वो रॉड पकड़ते हैं आगे क्या होता है वो हम पढ़ते हैं। द ग्लाइडर स्ट्रेटन्ड अप एंड इन अ सेकेंड अ स्ट्रॉन्ग गस्ट ऑफ विंड कॉट होल्ड ऑफ इट एंड इट फ्लू अप इनटू द एयर। अब क्या होता है कि जब धक्का लगा फ्लाइंग मशीन को, तो फ्लाइंग मशीन नीचे मौजूद खेतों की तरफ जाना शुरू कर देती है और अंकल सलीम की छोटी सी चीख निकलती है और वो ज़ोर से उस रोड को पकड़ लेते हैं। यानी कि ये रोड जो है वो एक स्टीयरिंग, गाड़ी के स्टीयरिंग की तरह ही था। ठीक है, वो मजबूती से उसको पकड़ लेते हैं उस रोड को। वो रोड जो है ना वो कंट्रोल करती है फ्लाइंग मशीन को। और अब जैसे उन्होंने रॉड को मजबूती से पकड़ लिया तो फ्लाइंग मशीन बिल्कुल सीधी हो जाती है। ठीक है, पहले वो ज़रा नीचे की तरफ जाने लगती है खेतों की तरफ, लेकिन जैसे ही उन्होंने रॉड को मजबूती से पकड़ लिया तो फ्लाइंग मशीन सीधी हो गई। हुर्रा shouted Sami and the boys. Well done shouted all the peoples looking on. अब जैसे ही फ्लाइंग मशीन उड़ने लगी तो समी खुशी के मारे जो है वो ज़ोर से कहता है हुर्रा, और तमाम जो लड़के उसके पास बैठे होते हैं वो भी खुशी का इजहार करते हैं और तमाम लोग उसकी तारीफ़ करते हैं। अंकल सलीम डिड नॉट शाउट, हिज फेस वॉज वाइट विद फियर। लेकिन अंकल सलीम जो है वो बिल्कुल शोर नहीं करते और उनको थोड़ा सा डर लग रहा होता है और इसी डर की वजह से उनका फेस जो है, उनका जो चेहरा है वो थोड़ा सा सफ़ेद हो जाता है। The glider was going higher and higher below him. He could see the town and the river and the road curving away towards the city. अब क्या है, अब ग्लाइडर उड़ रही है और ऊपर ही जाई जा रही है। अब वो अपने नीचे अंकल सलीम जो है वो देख सकते हैं, उन्हें पूरा शहर नज़र आता है, दरिया नज़र आते हैं और इसके अलावा बल खाती सड़कें भी उनको नज़र आती हैं। He pushed a loop of string down and the glider started to turn. अब जैसे ही अंकल सलीम ने एक रस्सी को थोड़ा सा खींचा तो उन्होंने महसूस किया कि फ्लाइंग मशीन का रुख जो है वो बदल गया है, यानी कि वो लेफ़्ट साइड पे टर्न हो गई है। He pushed the other loop down and it started to turn the other way. अब जब उन्होंने दूसरी रस्सी को खींचा तो ग्लाइडर ने दूसरी तरफ रुख कर लिया। These strings work well, said Uncle Salim out loud, and I'm becoming quite a good pilot. अब अंकल सलीम ने सोचा कि समी ने सही बनाया था कि ये स्ट्रिंग्स को आप खींचेंगे ना तो ये ग्लाइडर का रुख बदल देगी। ठीक है, एक राइट को चली जाएगी, एक लेफ़्ट को चली जाएगी। अब अंकल सलीम ने सोचा वाकई समी ने ग्लाइडर अच्छी बनाई है और मैं एक अच्छा पायलट बन चुका हूँ। Uncle Salim pushed down his left foot again and nothing happened. He looked down and noticed that the string had broken. अब अंकल सलीम ने जब दोबारा से लेफ़्ट फुट को उस स्ट्रिंग पर रखा ताकि वो स्ट्रिंग को खींच सकें, लेकिन इस दफ़ा कुछ ना हुआ और उन्होंने नोटिस किया कि वो रस्सी तो टूट गई है। The glider was rushing along a great speed. अब जो ग्लाइडर था ना, यानी कि जो फ्लाइंग मशीन थी, वो
तेज़ी से जो है वो उड़ती जा रही थी। Ahead of him, hundreds of feet below, he could see the first house of the city. The glider rushed on and on. अब वो अपने नीचे देख सकते थे, उनको शहर के बहुत से हज़ारों घर उनको नज़र आ रहे थे और ग्लाइडर जो थी वो चलती जा रही थी। यानी कि अब वो समी की नज़रों से बहुत दूर जा चुके थे और अब शहर के अंदर वो पहुंच चुके थे और उन्हें शहर के बहुत से घर नज़र आ रहे थे और बहुत तेज़ी से वो जाते जा रहे थे। Wondered if I can make that string, said Uncle Salim to himself. He leaned over and tried to catch the end of the string. अब क्या हुआ, अंकल सलीम ने सोचा कि क्यों ना मैं खुद ही इस रस्सी को बांध लूँ ताकि मेरी ग्लाइडर जो है वो सही तरीके से उड़ती रहे। अब इसके मकसद के लिए वो एक तरफ को झुके, यानी कि वो झुकेंगे तो रस्सी उठाएंगे ना, तो वो झुक गए। बट सडनली द होल ग्लाइडर टिल्टेड ओवर ऑन इट साइड। लेकिन क्या हुआ, जैसे ही वो एक तरफ को झुके तो ग्लाइडर जो थी वो डिसबैलेंस हो गई, ग्लाइडर भी एक तरफ को झुक गई। अंकल सलीम फेल ऑफ हिज सीट एंड जस्ट मैनेज टू कैच ऑन टू इट विद वन हैंड। अंकल सलीम अपनी सीट से गिर जाते हैं और बड़ी मुश्किल से उस रस्सी को पकड़ते हैं और बहुत ही एक ख़राब सी पोजीशन हो जाती है फ्लाइंग मशीन की। ही श्रीक्ड अलाउड, हेल्प हेल्प, बट देयर वाज नोबडी टू हेल्प हिम। इस टाइम अंकल सलीम जो हैं अब वो चीख मारते हैं कि मेरी मदद की जाए, लेकिन अब क्या होता है, अब ये होता है कि कोई भी उनकी मदद के लिए नहीं मौजूद। Slowly and painfully, Uncle Salim pulled himself up towards the machine. When he looked down, he found that the weight of his body had pulled the machine forward, and it was now heading towards the ground. अब अंकल सलीम कोशिश करते हैं कि वो मशीन को बैलेंस कर सकें और अपनी जगह पर बैठ सकें, लेकिन क्या होता है कि मशीन जो है वो नोट करते हैं कि वो मशीन जो है उनके बॉडी वेट की वजह से एक तरफ को झुक चुकी है और अब वो तेज़ी से ज़मीन की तरफ जा रही है। अंकल सलीम caught hold of the bamboo stick, but the glider started to go round and round in circles, getting lower and lower. अब इसी दौरान अंकल सलीम जोन से हैं वो एक बैम्बू स्टिक को पकड़ लेते हैं ज़ोर से, लेकिन वो देखते हैं कि अब ग्लाइडर जो है वो गोल गोल चक्कर लगाते हुए ज़मीन की तरफ जा रही है। ओह डियर श्रीक्ड अंकल सलीम, व्हाट विल हैपन टू मी नाउ। अब अंकल सलीम बहुत ज़ोर से चीख मारते हैं और कहते हैं कि अब मेरे साथ क्या होने वाला है। Down it went, and Uncle Salim looked below him. He could see a huge lake. The glider was still going round in circles, lower and lower and the lower, when suddenly crash. अब क्या होता है कि अंकल सलीम अपने नीचे देखते हैं, उन्हें बहुत बड़ी एक झील नज़र आती है, लेकिन ग्लाइडर उसी तरह से उड़ रही होती है, यानी कि सर्कल बना बना के गोल तरीके से उड़ रही होती है और साथ ही एक धमाके की आवाज़ आती है, यानी कि एक क्रैश हो जाता है। The glider hit a tree and Uncle Salim shoot high into the air like a bullet from a gun. अब क्या होता है, एक धमाका होता है बिल्कुल ऐसे ही जैसे अंकल सलीम बिल्कुल इसी तरह जैसे एक गोली निकलती है उसी तरह एक दरख्त के ऊपर गिरते हैं और दरख्त के ऊपर से गोली की तरह से निकलते हुए एक नदी में जा गिरते हैं। He landed with a tremendous splash in the lake. अब जैसे ही वो उस नदी में गिरते हैं एक बहुत बड़ा पानी का जो है वो स्प्लैश बनता है। Luckily he could swim and he managed to reach the bank. अब अंकल सलीम खुशकिस्मती से तैरना जानते थे। अब वो जैसे ही पानी में गिरते हैं तो वो तैर कर किनारे तक पहुंच जाते हैं। Later that night, Sami and his parents waited in the house for the news of Uncle Salim. अब अंकल सलीम तो जा चुके थे, वो कहीं दूर नदी में जाके गिर गए थे, लेकिन सलीम को तो बेचैनी लगी हुई थी ना। अब रात को समी जो है अपने पेरेंट्स के साथ इंतज़ार करते हैं अंकल सलीम का कि शायद कोई न्यूज़ उनको मिल जाए। Suddenly there was a knock on the door. Sami got up slowly and went it open. There was Uncle Salim standing on the doorstep and smiling. अब क्या है कि अचानक ही रात को दरवाजे पे दस्तक होती है। समी जाता है और जाके दरवाज़ा खोलता है और देखता है कि दरवाजे पर अंकल सलीम मौजूद हैं और मुस्कुरा रहे हैं। अंकल सलीम, he shouted. His mother and father came running out. You are safe, they cried. अब जैसे ही समी कहता है अंकल सलीम तो उसके अम्मी अबू जोन से हैं ना समी के, वो आ जाते हैं दरवाजे तक और उनको देखकर कहते हैं कि आप महफूज हैं। Yes, said Uncle Salim.
अंकल सलीम कहते हैं हाँ मैं महफूज हूँ, बट ओनली जस्ट एंड आई शैल नेवर गो इन अनदर फ्लाइंग मशीन फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। अब अंकल सलीम कहते हैं कि अब मैं दोबारा कभी भी ऐसी फ्लाइंग मशीन पे कभी भी नहीं अपनी ज़िंदगी में बैठूँगा। ठीक है, मज़ा आया बच्चों आपको? देखा आपने कि किस तरह अंकल सलीम ने पहले तो एक बच्चे को थोड़ा सा तंग किया, फिर उस बच्चे ने सचमुच की ग्लाइडर बना ली और फिर उसने अंकल सलीम को खुद कहा कि वो इस पर बैठें और फिर अंकल सलीम ने उसकी फ़्लाइट इंजॉय की और फिर अंकल सलीम जो है वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से उस फ़्लाइट को इंजॉय करते हुए एक नदी में जा गिरते हैं और फिर दोबारा से कहते हैं कि मैं अब कभी आइंदा ऐसी ग्लाइडर पर नहीं बैठूँगा। आपने बच्चों इसकी 2 से 3 टाइम इसकी रीडिंग आपने घर में करनी है, डिफ़िकल्ट वर्ड्स पढ़ने हैं, अपनी मामा को भी सुनाना है और खुद भी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज़।